बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फ़ारूक, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर, गुजरात। आज 14 नवंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे एक्सेस टू डायबिटिक केयर के थीम के साथ और एक नए स्लोगन नो योर रिस्क नो योर रिस्पांस के साथ बड़े ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि डायबिटीज़, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस और डायबिटीज़ के साथ लाहक खतरात के साथ जीने वाले लोग, उनके साथ इजहार यकजहती किया जा सके, उनको बताया जा सके कि किस रिस्क फैक्टर से बच के क्या इस डिज़ीज़ को रिस्पॉन्ड करके थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके थोड़ी सी एक्सरसाइज की आदत को अडॉप्ट करके आप एक सेहतमंद इंसान की तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ये दिन 14 नवंबर को ही क्यों मनाया गया, तो उसका जवाब ये है कि 14 नवंबर सर फ्रेडरिक बेंटिक, जो कि इंसुलिन के मौजद हैं, उनकी बर्थडे है। और कौन जानता था कि 1922 में सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने सर चार्ल्स बेस्ट के साथ मिल के ये इंसुलिन को डिस्कवर करना था। तो उन्होंने की ज़िंदगी डायबिटीज़ के साथ लड़ाई करने वाले अफराद के लिए एक उम्मीद की किरण बनी है, क्योंकि इंसुलिन ही डायबिटीज़ के खिलाफ मौसर मेडिसन है। और अभी तक नॉन मेडिकल साइंस इसके अलावा कोई और मेडिसन डिस्कवर तो की, लेकिन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसन जो इंसुलिन का मुकाबला कर सके वो नहीं मिली। तो लिहाजा इंटरनेशनल डायबिटिक एसोसिएशन ने वर्ल्ड डायबिटिक डे के लिए सर फ्रेडरिक बेंटिंग की बर्थडे को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तौर पे मनाने का ऐलान किया। और हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। और अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही आम बीमारी है जो बहुत ज़्यादा तादाद में ह्यूमन बींग्स को अपना शिकार करती है। इसकी सेवेरिटी का अंदाज़ा तो यहाँ से ही आप लगा सकते हैं कि 1 मिनट जो कि 60 सेकंड पे मुश्तमिल है गुजर जाता है, पता भी नहीं लगता। उसमें ये 3 कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ जो कि डायबिटीज़ की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार देती हैं, उनको निगल जाता है। देखा जाए तो ये 1 मिनट तो हो गया, तो 24 घंटे में ये ऑलमोस्ट 4300 पेशेंट बनते हैं जो ज़िंदगी की बाजी डायबिटीज़ की वजह से हार देते हैं। और जब हम इसको एनुअल पर एनम एस्टिमेट में ले जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट कम बेश 40 मिलियन या 4 करोड़ इंसानों को अपना शिकार कर लेता है। और इसका मुकाबला करते हुए डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से कभी रीनियल फेलियर में, कभी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, कभी नेफ्रोपैथी में, कभी न्यूरोपैथी की वजह से और कभी आई की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। अब देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है जहाँ पे डायबिटीज़ में मुब्तला मरीज़ दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। लेकिन डायबिटीज़ के बढ़ने की रेशो वाइज देखा जाए तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में 31% की रेशो के साथ मरीज़ इसका शिकार हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कुवैत आ जाता है जहाँ पे 24% है। और अगर मरीज़ों की तादाद वाइज देखा जाए तो सबसे पहले हमें चाइना में मिलते हैं ज़्यादा मरीज़, उसके बाद इंडिया और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान में अगर इस वक्त अगर हम देखें तो कमोबेश 33 मिलियन लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो इन लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत कम मैसर है। इन लोगों को देखें आप तो दवाई के प्रॉपर मौके नहीं मैसर, डॉक्टर्स कम मैसर हैं, या लोग अपने आप को सेंसिटाइज नहीं करते। तो इन लोगों के लिए ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो थीम डिस्कवर किया है ब्लू रिबन के साथ, ब्लू कलर उनके साथ लिंक किया है, ब्लू कलर का लोगो डिस्कवर किया है कि डायबिटिक में मुब्तला अफराद ये जान सकें कि पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उनके साथ स्टैंड बाय है। और डायबिटीज़ में होता क्या है, डायबिटीज़ में बड़ी अगर आप देखें तो डायबिटीज़ के सामने डायबिटीज़ का मुकाबला करने के लिए मेडिसिन तो मौजूद ही मौजूद हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स करके अपने आप को इसके ख़िलाफ़ तैयार कर सकते हैं। वो क्या करना चाहिए आपको, जो हर इंसान कर सकता है। अगर देखा जाए
तो कोई मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप फैटी डाइट लेते हैं, फास्ट फूड ट्रेंड्स रखते हैं, जंक फूड लेते हैं, तो ये छोटी सी आदत अडॉप्ट करके पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, तो इन छोटी आदत के साथ आप अपने आप को इस मूजी मर्ज से बचा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? टेक अ बैलेंस डाइट लें, न्यूट्रिशियस हो, अपने आप को एक्सरसाइज की तरफ लेके आएँ, लाइफस्टाइल चेंज करें, आप फैटी डाइट का इस्तेमाल कम करें, जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें, बीन्स की तरफ आ जाएं, नट्स लें। तो देखिएगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सुबह वेकअप अर्ली होते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो आप देखिएगा थोड़ा सा लाइफस्टाइल जब चेंज होता है तो आपकी बॉडी की शेप बदल जाती है। जब बॉडी की शेप बदलती है तो जो इंसुलिन जिसने ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज करना है, तो इसको कम 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 काम करना पड़ता है। जब कम काम करेंगे तो हमें डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को भी कम करना पड़ेगा, सो डैट के पेंक्रियाज में अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो वो भी सोल्यूशन की तरफ आ सके। फिर इंसुलिन लेनी पड़ेगी, फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वो तो एक है आप मेडिसिन या हेल्थ केयर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने नॉर्मल लाइफ को चेंज करके, प्रिकॉशन नॉर्मल करके अपने आप को सेव रख सकते हैं, तो देखिएगा कि ज़िंदगी में क्या इनकलाब आ जाता है और आप भी लाइक अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग अपनी ज़िंदगी की बाजी बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह गुजार सकते हैं, ज़िंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह स्पेंड कर सकते हैं और एक नई नई ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ये जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया, रिस्क फैक्टर क्या है? अगर देखें तो होगा क्या कि जो बंदे ज़्यादा मिकदार में, देखिएगा कुछ अलामात आती हैं, तो वो अलामात क्या हैं डायबिटिक के पेशेंट में, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब डायबिटीज़ में कुछ चीज़ें होंगी, आप बॉडी में क्या हो सकता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पेंक्रियाटिक डैमेज हो सकता है, या आपका जेनेटिक इशू हो सकता है और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आप में इंसुलिन डेवलप होती है, तो इंसुलिन डायबिटीज़ डेवलप होती है। तो डायबिटीज़ चार टाइप्स की है, टाइप 1, टाइप 2, प्री डायबिटिक स्टेज है या गेस्टेशनल डायबिटिक है। तो इनमें आपको फिर हल्का सा एहतियात करके देखिएगा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे डायबिटीज़ और मुझे इस टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो वो ये है कि आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगी, ड्राई माउथ हो जाएगा, ज़्यादा थर्स्ट लगेगी और आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा हंग्री फील होगा, ज़्यादा फटीक होगी और ज़्यादा चीज़ें आप देखेंगे। तो आपकी वज़न जो है, रैपिड वेट लॉस भी हो जाता है आपकी बॉडी में, और कभी आपको आई ब्लाइंडनेस का भी मसला हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, क्लियर नज़र नहीं आता, या बार बार वॉशरूम जाने की हाजत पेश आती है, तो आपको उस वक्त फ़ौरन अपना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल मेजर करवाने की ज़रूरत है। फास्टिंग ग्लूकोज लेवल अगर एक नॉर्मल लिमिट में नहीं आता तो फिर आप समझिएगा प्री डायबिटिक स्टेज में आप चले गए हैं। लेकिन आपने अपने आप को थोड़ा सा भी टेरराइज़ नहीं करना, क्योंकि फिर आपने अपनी बॉडी में देखना है कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स या डाइट्स मैं ले रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो सकता है, तो फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, काजेज़ निकलेंगी। और इसके बाद आप देखिएगा अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं तो आप बिल्कुल मामूली सा लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप को सिंपल डाइट पे ले आएँ, अपने आप को जंक फूड से आज़ाद कर लें, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव कर लें, एक्सरसाइज को शामिल कर लें, तो देखिएगा टाइप 2 डिजीज़ से आप बिल्कुल महफूज हो सकते हैं। दुनिया में अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया कि इस वक्त आपके साथ मैं बड़े ही बावसूख ज़राए के साथ फिगर शेयर करने वाला हूँ कि इस वक्त दुनिया में आलमोस्ट कमोबेश आधे अरब इंसान, यानी कमोबेश 50 से 60 करोड़ इंसान डायबिटीज़ की वजह से बीमारियों में मुब्तला हैं, और ये बहुत ज़्यादा हाई तादाद है। और एक एस्टिमेशन ये है कि 30 साल बाद इसी दुनिया में कम अज़ कम 1.3 अरब लोग इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ नेचर से उल्ट है। हम लोग ना एक्सरसाइज करते हैं, ना एक्टिव हैं, और जो खुराक ले रहे हैं वो भी हमें स्लगिश बना रही है। तो आप देखिएगा तो ये हर 8 में से एक बंदा डायबिटीज़ की वजह से अपने आप को फिट नहीं रख पाता, अपने आप को महफूज नहीं फील करता, अपने आप को हेल्दी नहीं फील करता। तो डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें, क्योंकि डायबिटीज़ से जुड़ी थी, मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूँ। दवाई तो मौजूद है, मेटफॉर्मिन लोग ले भी रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम दवाई के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल बदलें
और 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जिस तरह जोश के साथ मनाया जा रहा है, तो मेरा यही मैसेज है कि मरीज़ों को ये फील करना चाहिए वो अकेले नहीं, बल्कि उनको जितनी भी डायबिटिक केयर की ज़रूरत है उन तक उनको एक्सेस दी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी, जो इलाज मुआवजा चाहिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। जिस ज़रूरत है आप अपने माइंड को खुद प्रिपेयर करें कि मैंने हेल्दी रहना है और मेरा ये बिलीव है आप हेल्दी होंगे। और डायबिटीज़ को इतनी ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ तो है, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंज ना करें, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो ये फिर आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली होकर चलती है। लोग इसके साथ अगर देखें तो वसीम अकरम की मिसाल हमारे सामने, जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर ज्वाइन करने से पहले डायबिटीज़ थी, उन्होंने अपने लाइफस्टाइल से को ओवरकम किया और स्टिल अभी तक ही इज़ फिट। तो डेफिनेटली हम भी उनकी एग्जाम्पल को फॉलो करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो लिहाजा 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से मेरा यही मैसेज था। अल्लाह आप सब लोगों को महफूज रखे और आप थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपने आप को ज़्यादा ज़िंदगी की बहारों से लुत्फ़अंदोज़ हों। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।